नमस्कार दोस्तों, कमलेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2023 क्लास 10th के इंग्लिश का सेट सी का ग्रामर पोर्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ग्रामर पोर्शन, जो आपकी 5 नंबर की आती है, वो हम इस वीडियो में आपको पूरा करवाएंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेक्शन सी, जो 5 नंबर का है, ग्रामर है। इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनी 5 करना है और 6 दिए हुए हैं। पहला लिखा है, when they reached the station the train had already leaving left। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है? हेड लगा है, हेड। और इधर क्या है? सेकंड फॉर्म। तो आपको ये याद रखना है कि हैज, हैव और हेड जब सेंटेंस में होते हैं तो उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आपको किसका प्रयोग करना है? यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? लेफ्ट। तो किसका प्रयोग होगा? पहले सेंटेंस में लेफ्ट का प्रयोग होगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, रवि इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, इसको हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी। तो उच्चारण, रिक्त स्थान के बाद जो शब्द आ रहा है वो है यूनिवर्सिटी, और उसके उच्चारण का पहला अक्षर क्या है? य। यह क्या है? व्यंजन। और यह व्यंजन है, तो जब भी व्यंजन आता है तो व्यंजन से पहले ए लगता है। क्या लगता है? ए। और स्वर आता तो एन लगता है। तो यहाँ पे व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ए सही है। अगला तीसरा वाक्य हमारे सामने है। तीसरा वाक्य हमारे सामने, आई ऑफन टू गो टू मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसमें हु, विच और हुज का प्रयोग करना है। तो देखिए, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मुंबई की। मुंबई क्या है? व्यक्ति, वस्तु है या स्थान है? तो स्थान है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति, पहले भी मैंने बताया है, जब किसी व्यक्ति के बारे में बात होती है तो हु का प्रयोग करेंगे, और वस्तु या स्थान के बारे में बात होती है तो विच का प्रयोग करेंगे, है ना? वस्तु या स्थान, स्थान। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्थान की बात हो रही है। स्थान कौन सा? मुंबई। मैं हमेशा मुंबई जाता हूँ, है ना? इस कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो भारत की व्यावसायिक राजधानी, तो क्या आ जाएगा? विच। यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? विच। क्यों होगा? देखिए, सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब आ रही है इज, तो इज से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट की जगह किसका प्रयोग हो सकता है? विच और हु का। तो यहाँ पे विच वस्तु या स्थान के लिए है, इसलिए यहाँ पे विच का प्रयोग होगा मुंबई के लिए। अगला सेंटेंस चौथा, डू यू यूजली गो आउट सैटरडे इवनिंग। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इन, एट और ऑन। इन का प्रयोग कब कब होता है? जब महीने का नाम हो, है ना, साल का नाम हो, या सिर्फ इवनिंग या मॉर्निंग लिखा हो, तब। लेकिन यहाँ पे इवनिंग से पहले क्या लिखा है? सैटरडे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑन का प्रयोग वार और तारीख, मतलब दिनांक, इनसे पहले ऑन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है? सैटरडे दिया है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ऑन का। एट का प्रयोग कब होता है? जब समय दिया है कि 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 8 बजे, तब इन एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? क्योंकि वार या तारीख दी हुई हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है डे दिया हुआ है, वार दिया गया है, तो इससे पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, विल यू बाय एप्पल फॉर मी। अब देखिए, सम, एनी, मच। अब यहाँ सबसे पहले देखिए, हमको जो याद है सबसे पहले कि एनी का प्रयोग कब होता है? जब प्रश्नवाचक या नकारात्मक सेंटेंस हो। तो यहाँ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, तो एनी का प्रयोग हो सकता है। लेकिन हमें देखना यहाँ पे क्या लिखा है? विल लगा हुआ है।
मतलब क्या की गई है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाला भाव है, रिक्वेस्ट की गई है, पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, सम का। ठीक है। अगला सेंटेंस, आई एम पुटिंग ऑन वेट, यू गो ऑन ए डाइट। अब ये क्या है कि डाइट के लिए सलाह दी गई, डाइट के लिए कहा गया है ना। तो डाइट के बारे में बात हुई। जब सलाह दी जाती है तो शुड का प्रयोग किया जाता है, नैतिक बात हो तो ओट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सलाह है। ठीक है, सलाह है तो शुड का प्रयोग करेंगे। अब ग्रामर पोर्शन में हम प्रैक्टिस सेट के इंग्लिश कक्षा 10 के डी सेट की ग्रामर पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमने डी सेट की ग्रामर निकाल ली है। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भी है, जो 5 नंबर के आते हैं। आपको इन सब प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो हमने बनाया उनको अच्छी तरह से देखना है, आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारे पास है, आई हैव नॉट, मतलब हैवंट बट मिल्क टुडे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा होता है तो हमेशा एनी का प्रयोग होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, एनी का प्रयोग करना है, सीधी बात। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड जो है फ्रेजल वर्ब में, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा प्रयोग, अफ्रेड ऑफ। तीसरा, आई बॉय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। अब यहाँ पे क्या इफ लगा हुआ है, आई हैड है, तो यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, वुड हैव का। कंडीशन वाला सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में वुड का प्रयोग होगा। अगर ये सेंटेंस कंडीशनल नहीं होता तो यहाँ पे वुड, सिर्फ वुड का प्रयोग होता, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए वुड हैव का प्रयोग इसमें होगा। अगला सेंटेंस, द अर्थ राउंड द सन। ये कौन सा प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है, क्योंकि ये क्रिया रोज होती है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्रिया रोज होती है। अर्थ रोज सूर्य के चक्कर लगाती है, और जो प्रेजेंट में होने वाली बातें होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, और उसमें वर्ब के साथ एस या इस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, मूव्स, क्योंकि अर्थ एक वचन है। अगर बहुवचन होता तो मूव का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे अर्थ एक वचन है इसलिए मूव्स, वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस, हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल ए एन द सर। तो जो आरजे लिखा है इसका हिंदी उच्चारण हम लिखते हैं तो आर, ये अनार का आता है, और ये है आपका स्वर, और स्वर से पहले किसका प्रयोग होता है, आप सभी को पता है, ए एन का। तो इस सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, ए एन। हिज ब्रदर इज एन आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। अगला सेंटेंस है छठा, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। तो कारण, कारण कौन सा है, काम नहीं होने का कारण है आई एम इल, मैं बीमार हूँ, तो कारण से पहले बिकॉज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। अगला सेंटेंस हमारे सामने, ही नोज द बॉय इज वेयरिंग ए शर्ट, ब्लू शर्ट, विच हु या वेयर। अब देखिए यहाँ पे पहली बात, यहाँ इज लगा हुआ है, सब्जेक्टिव केस आएगा, विच भी सब्जेक्टिव है, हु भी सब्जेक्टिव, वेयर भी सब्जेक्टिव है, लेकिन बात किसकी की गई है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विच का प्रयोग वस्तु या स्थान के लिए होता है, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। अब आप यहाँ देखिए किसकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, द बॉयज की बात हो रही है, तो यहाँ पे व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग हो जाएगा। तो ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। इस तरह से आप हमारे वीडियो देखकर सभी सेक्शन, सभी जो आपके प्रैक्टिस सेट है उन्हें छुड़ा सकते हैं। अभी तक हमने ग्रामर और एक सेट का हमने पैसेज, अनसीन पैसेज सॉल्व किया था। आगे भी आप हमारे वीडियो देखते रहिए, आने वाले 2-3 दिनों में हम सभी प्रैक्टिस सेट छुड़वा देंगे। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर या आपके यूट्यूब पर आ सके। जाते जाते चैनल को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।